125 साल पहले सन 1900 में यूनान के एजियन समुद्र में एक मशीन मिली थी। नाम था एंटिकाइथेरा। उसे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा गया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इंसान फिर उसी तकनीक पर बेहद एडवांस सोचने वाली मशीन बनाएगा। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई चिप बनाई है जो सिर्फ डेटा नहीं संभालती बल्कि खुद सोचती भी है, हमारे दिमाग की तरह। और उस चिप की तकनीक एंटिकाइथेरा जैसी है। मौजूदा डिजिटल चिप जो है वो 0 से 1 पर काम करती हैं, लेकिन ये नई चिप एनालॉग चिप है, अपने सर्किट्स के जरिए सीधे कैलकुलेशन करती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि ये एनवीडिया और एएमडी जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों की चिप्स से करीब 1000 गुना आगे निकल गई है। इसी चिप पर बात करेंगे चीनी वैज्ञानिकों की रिसर्च पर। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो चीनी वैज्ञानिकों ने जिस चिप को बनाया है वो एक्सेस मेमोरी पर बनी है। इसे RRAM भी कहते हैं और इसकी वजह से डेटा को स्टोर और प्रोसेस दोनों किया जा सकता है, जिससे एनर्जी की खपत जो है वो 1000 गुना तक घट जाती है और स्पीड बुलेट ट्रेन जैसी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की सोचने वाली चिप से सुपर कंप्यूटर, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया पूरी तरह से बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने दावा क्या किया है वो आपको बताते हैं। पेजिंग स्थित पेकिंग यूनिवर्सिटी की टीम का कहना है कि ये चिप पावर खपत और धीमे डेटा प्रोसेसिंग जैसी बड़ी मुश्किलों का हल है। टेक्नोलॉजी के तेज विकास में यही दो चीजें रुकावट बन रही थीं। इस चिप से उन्हीं टास्क को किया जो आमतौर पर एनवीडिया H100 जैसे महंगे डिजिटल जीपीयू करते हैं, लेकिन इसमें न सिर्फ उतनी ही सटीकता मिली बल्कि ये 1000 गुना तेज भी चल सका। ये रिसर्च अपने इतिहास को दोहरा रही है। एनालॉग कंप्यूटिंग का आइडिया नया नहीं है। इतिहासकार दावा करते हैं कि 2000 साल पहले ग्रीस में बना एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर ही था। एंटिकाइथेरा से ग्रहों की चाल की गणना की जाती थी। एनालॉग सिस्टम में एक समस्या है। समस्या ये होती है कि ये बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं और थोड़ी सी गलती पर रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो सकता है। डिजिटल कंप्यूटर इसीलिए लोकप्रिय हुए क्योंकि वो हर गणना को 0 से 1 के रूप में एकदम सटीक कर पाते हैं। चीन के इस नए शोध ने साबित कर दिया है कि अगर एनालॉग सिस्टम में आधुनिक मेमोरी टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो वे भी डिजिटल कंप्यूटर जितने ही सटीक और उससे कहीं तेज हो सकते हैं। अब आम लोगों के लिए इस रिसर्च का क्या मतलब है ये भी जानना जरूरी है। अगर ये तकनीक आगे बढ़ती है तो आज जो भारी भरकम सर्वर और जीपीयू मशीनें लगाई जाती हैं वो बहुत छोटे और सस्ते डिवाइस से काम करने लगेंगी। इससे बिजली और पानी की काफी बचत होगी। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में जो महीनों लगते हैं वो कुछ घंटों में ही काम पूरे हो जाएंगे। मोबाइल नेटवर्क्स में 6G जैसी स्पीड और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर आसान हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इस चिप को जो है वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया है, यानी ये किसी लैब तक सीमित नहीं रहेगी। इसे बड़े पैमाने पर बनाया जा सकेगा, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है अगर आगे इस पर काम शुरू होता है। तो आगे होगा क्या? पेकिंग यूनिवर्सिटी की जो टीम है अब इसका बड़ा और ज़्यादा पावरफुल वर्जन बना रही है ताकि ये और जटिल समस्याओं को हल कर सके। अगर उनकी कोशिश सफल हुई तो ये चिप आने वाले कुछ साल में AI, 6G नेटवर्क और सुपर कंप्यूटिंग की जो दुनिया है उसे पूरी तरह बदल सकती है। इस रिसर्च को पेकिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सन झोंग के नेतृत्व में पूरा किया गया। उनकी टीम में स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्चर्स जो थे वो शामिल थे। तो चीन की एक बड़ी रिसर्च है, उसने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अमेरिका से भी ज्यादा फास्ट और पावरफुल चिप्स बना सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।